गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में जो हमारा डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल इसके बारे में बात करेंगे। और इसके पहले हम आपको बता दें कि हमारा जो ये वीडियो आप देख रहे हैं NSY एजुकेशन हिंदी चैनल पे, इस पे और भी बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बनते हैं और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे वीडियो बनते हैं। और उनको देखने के लिए आपको इस वीडियो के नीचे दिए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करना होगा और शेयर करना होगा। तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा। आइए बात करते हैं नए टॉपिक माई एसक्यूएल के बारे में। माई एसक्यूएल एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। देखिए, दुनिया में जितने तरह के डेटा रखे गए हैं वो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट पे या कहीं पे भी आप देखेंगे, जितने भी डेटा रखे गए हैं उसमें 30% ऐसे डेटा हैं जो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है, जिन्हें हम एसक्यूएल के फॉर्मेट में भी बोलते हैं। स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में है। अब हम आपको एसक्यूएल का मतलब समझाएंगे, माई एसक्यूएल क्यों पढ़ रहे हैं ये भी समझाएंगे, लेकिन ये टॉपिक समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। और दूसरा, 70% ऐसे डेटा हैं जिन्हें बोला जाता है नॉन एसक्यूएल डेटा। नॉन एसक्यूएल डेटा। अब देखिए, ये क्या है? 30% एसक्यूएल डेटा। कुछ आपने देखा होगा, कुछ ऐसे डेटा रखे, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स रखे रहते हैं जो टेबल के फॉर्मेट में होते हैं। टेबल के फॉर्मेट में कुछ वैल्यू यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, उससे रिलेटेड कुछ वैल्यू यहाँ रखी होंगी। ये आपका एक टेबल के फॉर्मेट में है और इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, मतलब स्ट्रक्चर्ड डेटा। और जो नॉन स्ट्रक्चर्ड डेटा, जैसे मान लीजिए आपका कोई इमेज हो गया, कोई वीडियो हो गया, या फिर आप बहुत सारे टेक्स्ट देखते होंगे, ऐसे टेक्स्ट जो नॉन ऑर्गेनाइजर होते हैं। मतलब आपने कुछ भी टेक्स्ट, पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड, ये सारे जो चीज़ देखे होंगे जो एक टेबल के अंदर नहीं आ रहे हैं, एक किसी टेबल के अंदर जिसमें रो और कॉलम है उसके अंदर नहीं आ रहे हैं, तो उसे बोला जाएगा नॉन एसक्यूएल डेटा। अब देखिए, ये नॉन एसक्यूएल डेटा देखने में बहुत मतलब यूजलेस टाइप का, लेकिन है बहुत काम का। यूजलेस नहीं है, दिखता है यूजलेस है नहीं। जब हम जैसे एलेक्सा से बात करते हैं या फिर हम लोग गूगल असिस्टेंट से बात करते हैं, उसको कमांड्स देते हैं, तो वो कमांड ऐसे ही डेटा में से वो निकालता है। जो भी हमारा आउटपुट आता है वो ऐसे नॉन एसक्यूएल डेटा में से ही वैल्यू निकल के आती है। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात कर रहे हैं माई एसक्यूएल डेटा के बारे में, तो माई एसक्यूएल जो है, इसके लिए मॉन्टी वुडनेस ने अपनी बेटी के नाम पे, अपने डॉटर के नाम पे, उनकी डॉटर का नाम था माई, और उन्होंने स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, यानी कि एक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, और इस स्ट्रक्चर को रिट्रीव या एक्सेस करने के लिए या फिर मॉडिफाई करने के लिए जो भी लाइन का कमांड हम लिखेंगे, जो भी कोड लिखेंगे, उसको हम बोलेंगे क्वेरी। ये क्वेरी लिखते ही हो सकता है ये क्रिएट हो जाए, हो सकता है ये डिलीट हो जाए, हो सकता है इसमें कुछ वैल्यू इंसर्ट हो जाए। तो ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। मतलब एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर में कोई भी डेटा इंटर करना है या उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना है, उस चीज़ के लिए हम कुछ लाइन के कोड लिखेंगे और मेरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, उसके आगे इन्होंने अपनी बेटी का नाम, किसने? मॉन्टी वाइडनेस ने, इन्होंने अपनी बेटी का नाम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बाद में रख दिया, पहले रख दिया, सॉरी बाद में नहीं, पहले रख दिया स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में। अब देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे सर ने नया टॉपिक ये क्यों स्टार्ट किया और इसकी ज़रूरत क्या होगी। पहली चीज़ तो सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लगभग नंबर 1 नंबर 2 पे ये रहता है, बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड पे यूज़ किया जाता है। फेसबुक इसी को यूज़ कर रहा है, और आपको और भी बहुत सारे डेटा जैसे कि इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, गूगल भी बहुत जगह यूज़ करता है, यूट्यूब पे यूज़ हो रहा है।
तो माई एसक्यूएल का क्या रोल है? देखिए, कुछ दिन पहले मैं आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा था, पाइथन, या आप कहीं से कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे होंगे, उसमें आप क्या करेंगे, एक नया सॉफ्टवेयर, कोई भी अपने तरह के सॉफ्टवेयर बनाएंगे। मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, तो दुनिया में जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो किसी न किसी डेटा को मैनेज करने के लिए बने होते हैं। कोई ना कोई डेटा मैनिपुलेशन का काम उस सॉफ्टवेयर पे हो रहा है, चाहे आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर उठा के देख लीजिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कोई भी मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो सॉफ्टवेयर, मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर बनाता हूँ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का, स्कूल से रिलेटेड। तो स्टूडेंट का नेम दिया, उसका आधार नंबर दिया, उसका एड्रेस दिया, उसका मोबाइल नंबर दिया, गार्जियन नेम दिया, और सबमिट बटन पे मैंने क्लिक कर दिया। तो ये सभी डेटा कलेक्ट होंगे और मेरे उस एप्लीकेशन के जो उसका डेटा है वो हमारे एप्लीकेशन से पास करके एक नए एप्लीकेशन पे जाएगा जिसका नाम है माई एसक्यूएल, या कोई भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हम माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं तो माई एसक्यूएल का नाम लिखा, वहाँ पे उससे कॉलम और रो वाइज ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा, क्योंकि सब मैक्सिमम इसलिए कॉलम और रो में किया जाता है कि जो भी डेटा सेव होता है जो नॉन एसक्यूएल है वो रो और कॉलम में रहता है, क्योंकि ये एकदम कॉमन तरीका है, बहुत ही रिलायबल तरीका है इस तरह के डेटा को बनाने के लिए। तो जो पाइथन है उससे हम ये सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और जो माई एसक्यूएल है उससे हम इस डेटा को हैंडल करके रखेंगे। तो जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनता है तो इन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए अगर हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो केवल पाइथन पढ़ने से काम नहीं होगा, अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो हमें उसके साथ साथ कोई डेटाबेस यूज़ करना होगा। ठीक, जब मैं पाइथन की बेसिक पढ़ा रहा था तो मैंने बोला ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये फ्री में डाउनलोड होता है, फ्री में डाउनलोड किया जाता है। उसके बाद मैंने बोला था ये इंटरप्रेटेड सॉफ्टवेयर है। माई एसक्यूएल इंटरप्रेटेड तो नहीं है, लेकिन माई एसक्यूएल ओपन सोर्स और फ्री में अवेलेबल है। मैंने पाइथन को भी बोला था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि क्रॉस प्लेटफॉर्म, यानी कि यहाँ बनाओ कहीं पे भी यूज़ करो। इसके साथ भी ऐसा ही कुछ है। तो ये कुछ आपको माई एसक्यूएल के मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है कि माई एसक्यूएल क्या है। अगर इसके बारे में और जानना है तो दो एक टॉपिक है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा, और वो दो एक टॉपिक को पढ़ने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें मैं आपको माई एसक्यूएल से रिलेटेड बता देता हूँ। देखिए, माई एसक्यूएल आपको पढ़ना है क्यों, ये मैंने बता दिया, लेकिन माई एसक्यूएल को पढ़ने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि आपके पास कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अगर आप माई एसक्यूएल यूज़ करना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो आपके पास कोई सिस्टम होना चाहिए। हाँ, इसके कुछ वर्जन, वेब वर्जन भी आ चुके हैं मार्केट में, जैसे कि कोई एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको कुछ नहीं करना है। माई एसक्यूएल को सिंपली आपको गूगल पे लिखना है माई एसक्यूएल, और इसको एक जो भी पहला आपका लिंक आएगा, इसकी साइट पे लिंक आता है, उस लिंक से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सब ब्रांड है माई एसक्यूएल किसका, ओरेकल का। ओरेकल जो है उसी का सब ब्रांड है। ओरेकल किसका ऑनर है, जावा का। फिलहाल जावा का इस वक्त ओरेकल ऑनर बना हुआ है। ओरेकल खुद में अपने आप में एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो माई एसक्यूएल के कुछ बेसिक कीवर्ड्स और बेसिक चीज़ों को जानने के लिए एक और चीज़ के बारे में जानते हैं। दो तरह के डेटाबेस होते हैं। माई एसक्यूएल से क्या बनता है भाई, माई एसक्यूएल से हमको बनाना है क्या, सिंपली एक टेबल बनाना है, और ये जो टेबल बनेगा हमारा वो कहाँ बनेगा, वो एक डेटाबेस के अंदर बनाया जाएगा। तो फिलहाल जो डेटाबेस होता है वो दो तरह का होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक होता है RDBMS, मतलब रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS, RDBMS। माई एसक्यूएल क्या है, माई एसक्यूएल RDBMS है। देखिए, दोनों में सिमिलर अंतर क्या है, कोई खास अंतर नहीं है। अगर मैंने आपसे क्या बोला, एक टेबल होता है, टेबल के अंदर कुछ वैल्यूज़ होती हैं, और ये टेबल कहाँ बनेगा, एक डेटाबेस के अंदर बनेगा। तो अगर एक डेटाबेस के अंदर
एक टेबल है तो उसको बोलते हैं DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन एक डेटाबेस के अंदर एक से ज़्यादा टेबल हैं और वो टेबल आपस में एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को बोला जाएगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो हमारा MySQL क्या है, वो है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसके बाद हम फिर आगे इसी के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सब्सक्राइब जरूर करें।